कल पढ़ाए थे अक्षांश रेखा के बारे में, ठीक है। इसमें जो 0 डिग्री की रेखा होती है वह भूमध्य रेखा होती है, क्योंकि ये पीछे पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, ठीक है। और यह पृथ्वी गोल है तो पूरे चारों ओर से गोला बना रही है, तो यह गोलाकार होगा, यानी मतलब वृत्ताकार होगा, चारों ओर से वृत्त बना रही है। तो सबसे बड़ा वृत्त जो होगा वो बीचों बीच में बनेगा गोले के। तो भूमध्य रेखा सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करती है, ठीक। इसके ऊपर जाएंगे तो वृत्त धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, इसके नीचे आएंगे तब भी वृत्त धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, ठीक है। और ध्रुवों पर यह एक बिंदु के समान बस रह जाएगा, ठीक। अब कल हम बताए थे पृथ्वी अपने जो है एक्सिस पे या अक्ष पर कितना झुकी हुई है, कितना बताए थे, 23.5 डिग्री बताए थे ना। देखो पृथ्वी की धुरी कुछ इस प्रकार से काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, ठीक है। और अगर इसके बीच से हम रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर जो है जो कोण बनेगा वह 66.5 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर 90 डिग्री अगर 90 डिग्री की रेखा खींचेंगे तो ये बीच वाला जो भाग होगा ये 23.5 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर या एक्सिस पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। और अपने कक्ष तल पर या ऑर्बिट ऑफ प्लेन बोलते हैं, कक्ष तल पर कितना झुकी हुई है, 66.5 डिग्री, ऑर्बिट ऑफ प्लेन, ठीक है। 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ये बताए थे। ये एक काल्पनिक रेखा के हिसाब से मांगे, इतना मतलब टिल्ट है जो है झुकी हुई है पृथ्वी। अब झुकने की वजह से क्या होता है, हम ये 23.5 डिग्री की जो अक्ष पर झुकी हुई है रेखा, इसको पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए इसको पढ़ते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश की रेखा है उसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, रेखा ना बोल के इसको वृत्त समझो, ठीक है। पूरे चारों ओर से लिया हुआ है तो वृत्त है, समझ में आ रहा है ना। तो और ये कौन सा वृत्त है, आर्कटिक वृत्त। और नीचे कौन सा है हमारा, अंटार्कटिक वृत्त। अब देखो हमको आज पढ़ना क्या है, कटिबंधों के बारे में। कटिबंध क्या होता है, कटिबंध का मतलब है जोन, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध पढ़े होगे। देखो 3 कटिबंध है, अब इसी आधार पे हम कटिबंधों को बना लेंगे। ये देखो जो लाल ये बना रहे हैं कहाँ से, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में, इसको बोलेंगे हम उष्ण कटिबंध, यानी कि यह गर्म क्षेत्र है, ठीक है। उष्ण कटिबंध है, गर्म क्षेत्र है, ठीक। ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये दूसरा वाला क्षेत्र जो अब दिख रहा है, ये कहाँ 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिण, इसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण। अभी समझा रहे हैं क्यों, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, और इसको भी बोलेंगे शीत कटिबंध। समझ में आया, 3 कटिबंध हो गए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये होता क्यों है और इसको कहते क्यों है ये, ठीक। देखो कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री के बीच में है। सूर्य की किरणें इन्हीं के बीच में हमेशा लंबवत चमकती है। क्यों चमकती हैं, अगली कक्षा में विस्तार से बताएंगे जब पृथ्वी की गतियाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम याद कर लेंगे कि दोपहर के समय वर्ष में कभी न कभी ये हमेशा लंबवत या सिर के ऊपर रहता है, सूर्य इनके बीच में, ठीक है। और जैसे ही हम कर्क रेखा को पार करेंगे सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकेगा, सूर्य जो है इसी के बीच में घूम रहा है। जैसे ये दोनों मकान है, जैसे ये क्लास है, इसकी ये दीवार है, ये दीवार है, दोनों दीवार दिख रहा है ना। अब मान लो यहाँ पर कोई गेंद है, इसको सूर्य मान लो, इसको हम फेंक देंगे तो कितना दूर जाएगा, दीवार तक जाएगा, फिर दीवार से लड़के वापस आएगा कि नहीं, दीवार तोड़ के जा नहीं सकता, नियम है ये। फिर जो है ये कहाँ तक जाएगा, लड़के वापस आएगा, फिर इस दीवार में टकराएगा, फिर यहाँ से वापस जाएगा। जैसे तुमको अगर ये दीवार पैक कर दिया जाए दोनों तरफ
और तुम क्या करोगे, भटकोगे, इधर जाओगे दीवार से टकराओ, इधर जाओ फिर दीवार से टकराओ। तो सूर्य क्या है, इसी 23.5 डिग्री के बीच में घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है ये अगली कक्षा में बताएंगे, अभी रट लेना है इतना कि ये सूर्य जो है 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में घूमता रहता है, ठीक है। और कभी न कभी लंबवत चमकता है, जिस कारण से यहाँ पर गर्मी अधिक होगी, और जब गर्मी अधिक होगी तो उसी को हम क्या कहेंगे, उष्ण कहेंगे, तो उष्ण कटिबंध हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने से क्या होगा कि वहाँ पर तापमान हमेशा कम होता है। अभी ये नहीं समझना है कि कैसे होता, बस इतना जानो, सूर्य की रट लेना है इसको। अगली कक्षा में इसको हम विस्तार से समझाएंगे कि तिरछा पड़ने से क्या प्रभाव होता है और लंबवत पड़ने से क्या प्रभाव होता है। अभी बस इतना जानो, सूर्य की किरणें जहाँ तिरछी पड़ेंगी वहाँ तापमान कम होगा, सूर्य की किरणें जहाँ लंबवत पड़ेंगी वहाँ तापमान अधिक होगा, इसको रट लेना है, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों पर। ध्रुवीय क्षेत्रों पर अगर सूर्य है तो वहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, देखो सूर्य है अगर यहाँ पर, तो सूर्य की किरणें इन क्षेत्रों में लंबवत पड़ेंगी, और यहाँ पर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ध्रुवीय क्षेत्रों में ये किरणें तिरछी होती जाएंगी, ठीक है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जब किरणें तिरछी हो गई तो वहाँ बहुत ठंडी पड़ेगी, ठंड का मौसम होगा, और इतना ठंड होगा कि पानी हमेशा बर्फ़ जमा रहेगा, कभी भी पानी नहीं बन पाएगा, और हमेशा बर्फ़ ही रहेगा। समझ में आया। ध्रुवीय क्षेत्रों पर इसीलिए वहाँ ज़मीन पे, जैसे यहाँ खेत में हरियाली दिख रहा है ना, वहाँ दूर दूर तक देखो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगा, पेड़ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उतने ठंड में पेड़ हो ही नहीं पाएगा। पेड़ को चाहिए पानी, धूप, कि नहीं। जब पानी धूप नहीं है तो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक। अब देखो ये हो गया ध्रुवीय क्षेत्र। तो ये ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसको हम क्या कहेंगे, शीत कहेंगे। और बीच वाला जो भाग है, जैसे हम लोगों के ठंडी और गर्मी के जो बीच का भाग आता है न, तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी है और न बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी इसमें शीत भी है और उष्ण भी है। तो शीत और उष्ण को जोड़ देंगे तो शीतोष्ण हो गया कि नहीं, समझ में आया। फिर से देखो, जो गर्मी वाला क्षेत्र है उसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध, और जो ठंडी वाला क्षेत्र है उसको बोलेंगे शीत कटिबंध, और बीच वाले भाग को दोनों को जोड़ देंगे शीतोष्ण कटिबंध। न तो बहुत ज़्यादा गर्मी और न तो बहुत ज़्यादा ठंडी, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक है, याद कैसे रखेंगे। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री बीच दक्षिण के बीच में जो जगह होगा उसी को क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। समझ में आया। अरे सॉरी, 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में जो कटिबंध है वो क्या होगा, उष्ण कटिबंध। 23.5 से लेके 66, और यहाँ भी 23.5 से लेके 66 के बीच में शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 डिग्री के ऊपर और 66.5 डिग्री के नीचे, इधर वाले मतलब यहाँ को नीचे नहीं, मतलब 66.5 डिग्री से आगे दोनों ही दिशाओं में ये क्या होगा, शीत कटिबंध, ठीक है। कटिबंधों के बारे में पता चला, ठीक। अब आगे देखो, अब कुछ इससे प्रश्न बनते हैं जो अगली कक्षा में जब बनेगा तो उसी के साथ पढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे भूमध्य रेखा के पर सूर्य सबसे अधिक चमकता है, वर्षा अधिक होती है, धूप अधिक होती है। ग्रीष्म अयांत क्या है, शीत अयांत क्या है, 21 जून को क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है। तो ये अगली कक्षा में जब पृथ्वी की गतियाँ पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा। पहले एक पाठ पढ़ेंगे, उसका टेस्ट देने के बाद फिर अगला, ठीक है।